अगर मैं एक पूछना चाहूँ कि अगर किसी की आंखें बहुत बड़ी हैं तो आप उसे किस कैटेगरी में रखते हैं, किस तरह के वो लोग होते हैं? थोड़ा मैं इस पे फटाफट आपसे पूछूंगी। जिसकी आंखें बड़ी हैं और हाँ। बाहर को निकली हुई हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं। हाँ, अच्छा। और जैसे आंखें अंदर को ऐसे धसी हुई हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। अच्छा। वो गहरे होते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और जैसे आपकी आंखें बहुत सुंदर है, अगर मैं आपसे 5 मिनट बात करूंगी तो हमारी दोस्ती बहुत पुरानी हो जाएगी। ये तो है। मैं भी जिससे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जी। अच्छा। और जो मतलब जैसे किसी के चिक्स बहुत पतले होते हैं, किसी के चिक्स बहुत मोटे होते हैं, इस तरह के जो फेस होते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखो, किसी के चिक्स बिल्कुल ऐसे फ्लैट से होते हैं ना, उनका जो होता है कि वो पैसा बहुत मेहनत बहुत करते हैं, स्ट्रगल बहुत करते हैं। अच्छा। बट कुछ लोग जैसे स्माइल करेंगे तो यहाँ से थोड़े से राउंड से हो जाते हैं। तो उन्हें एनालाइज करते हैं, वो हर चीज को एनालाइज करके ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि मनी क्रिएटिंग माइंड है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी लगा दिया है, कुछ भी है, वो थोड़ा सा एनालाइज करके ही आगे बढ़ते हैं। और भी फेस के अलावा भी और किसी चीज को देख के आप पर्सनालिटी बताती हैं? हाँ। एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने एक स्टाइल बताया था कि फोन को अगर आप ऐसे पकड़ते हैं तो वो भी आपकी पर्सनालिटी बताती है। हाँ, फोन को बहुत फोन को पकड़ने का, जैसे कुछ लोग एक हाथ से ही फोन को ऐसे कर रहे होते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं उनकी बहुत ही डिसीजन मेकिंग और बहुत चीजों में अच्छे है, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है बहुत। फोन को पकड़ने का वॉकिंग स्टाइल, बैठने का बहुत, जैसे मानिए हम बैठने की अगर हम बात करें, हम जैसे अभी बैठे हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल ही ऐसे बैठ जाते हैं, वो बहुत ही रिजर्व होते हैं। अच्छा। मतलब जल्दी से ओपन अप नहीं होना चाहते हैं। कुछ लोग हमेशा देखोगे क्रॉस लेग, चाहे उनको थोड़ी सी भी स्पेस मिली है ना तो भी क्रॉस लेग करके ऐसे लाइक ऐसे बैठेंगे, यानी कि वो कॉन्फिडेंट है। वो कहीं भी ये नहीं है कि वो मतलब बहुत ही ज्यादा उन्हें अपने आप में है कि ओके जो मैं हूँ वो बेस्ट हूँ। उन्हें अपने आप को हाइड नहीं करना है। एंड कुछ लोग हमेशा थोड़ा सा पैरों को है ना, पैरों को ऐसे ऐसे जो मेल्स होते हैं, अगर वो ऐसे बैठ रहे हैं, विच इज ये दिस इज नॉट राइट। अच्छा। उनको थोड़ा सा ऐसे, साड़ी पहनी है तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, उनको ऐसे बैठ रहे हैं तो वो अच्छा है। अगर कोई आदमी ऐसे कर रहा है तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा कुछ चीजों को छुपा रहा होगा, आपको वो देखना होगा। अगर किसी के आदमी कैसे हैं तो अच्छा, यानी बात कि करते वो करते हाँ, अगर वो ज्यादा रिवील नहीं करना पसंद कर रहे हैं। कोई ऐसे बैठा है पैर को, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही कि आई एम द बेस्ट एंड मुझे कोई कुछ छुपाना नहीं है, एंड वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हो उस टाइम पे। तो बैठने का स्टाइल बहुत कुछ बताता है। और कपड़ों का स्टाइल भी। कपड़ों का स्टाइल भी। मतलब पूरी चीजें आप जो है इंसान को देख के ही बता देती है इंसान कैसा है, फिर तभी आप डील करती हैं उस इंसान से? नहीं नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं है, मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ। सब देखियो, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। अगर मैं कहूँगी कि मुझे तो सिर्फ ये चीज पसंद है, सिर्फ थम पसंद है और मैं सिर्फ थम से ही, तो ऐसे नहीं होगा। आपको सबसे, हम सबसे डील करना होता है। सब अलग होते हैं, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ कुछ चूज ही। हाँ, बट एक कहीं ना कहीं देखिए, जो चीज में माहिर है वो उसका फायदा जरूर उठाएगा। तो अगर मुझे पता है, मैं फर्स्ट टाइम में ही फेस रीड कर लेती हूँ, पर्सनैलिटी रीड कर लेती हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसी के हिसाब से उससे बात करती हूँ एंड वहीं फिर आगे। तो ये मुझे मेरा एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। आत्माओं के बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आत्माओं का पिछले जन्मों से क्या कनेक्शन होता है? अगर कोई भी आत्मा जैसे भटक रही है या आपसे कुछ कहना चाह रही है, तो क्या इसमें हमारे पास्ट कर्मा कुछ काम करते हैं इसमें? होते हैं, बिल्कुल। देखिए, जो आपकी पास्ट लाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, बहुत बड़ा। मेरे पास एक आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मेरी बच्ची है जो है वो दुनिया से चली गई हैं एंड प्लीज मुझे उनसे कनेक्ट आप करवा दो। मैंने कहा ओके। और ये वाला भी जो केस है, ये आपको मतलब आपकी पास्ट लाइफ वाला जो है ना, इसको बहुत क्लियरली आपको समझा बताएगा, दुनिया को भी समझने में आएगा। कि जब मैंने उनकी पास्ट, जब उनका रिकॉर्ड्स ओपन किए तो उनकी बेटी दिखी, और उनकी बेटी की जो डेथ थी ना, जैसे मैंने वो तेल वाला बताया वैसे ही सिमिलर था उनका भी। कि वो हम करते हैं ना बाथरूम में टैप ऑन करके, एंड वो मदर का फोन वोन आ गया तो वो थोड़ा साइड होगी, बच्ची जो होती है वो खेलते खेलते चलेगी एंड वो गर्म पानी में वो होगी। एंड वो भी मतलब वो था थोड़ा सा मतलब हिलाने वाला। तो मैंने जब उनकी मदर से पूछा तो उनके कहा कि हाँ, एंड वो उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज
वो खुद को ब्लेम देकर बैठी थी कि सारा मेरी वजह से हुआ है। एंड उन्होंने बताया कि मैं तो दे ही रही हूँ, लेकिन अगर मैं इस चीज़ से निकलती भी हूँ तो मुझे 4 लोग कहने के लिए मिल जाते हैं कि तुम्हारी गलती थी, तुम कहाँ थी, तुमने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तो एक ऑब्वियसली वो उससे निकल ही नहीं पा रही है। तो मैंने फिर उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ ये जानना है, मेरी बेटी की सोल को बुला और मुझे सिर्फ ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, इतनी दर्दनाक मौत कैसे आ सकती है। तो उनकी बेटी की सोल को जब बुलाया तो उनकी बेटी की आई एंड वहाँ वो बच्ची भी मम्मा वो रो रही थी। और उसकी जब मैंने सोल से पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, तो उसने बताया कि मेरी मदर, जो मेरी मदर है, ये पास्ट लाइफ में मेरी मदर थी और ये मुझे जल्दी छोड़कर चली गई थी। और फिर उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, फिर उन्होंने एक क्लिप दिखाई मुझे जहाँ पे उनकी मदर को मारा गया था। बेसिकली जो उनकी मदर थी वो डेथ नहीं हुई थी, मारा गया था। और जैसे ही उनकी डेड बॉडी निकली और उसी टाइम वो दोनों बच्चे से 2 भाई बहन थे वो। अच्छा। बड़ी बहन छोटा भाई, दोनों बच्चे थे। और उनको उनकी दादी जो थी ना, उनके फादर ने कोई स्टैंड नहीं लिया। जैसे उनकी मदर की डेथ हुई, उनकी दादी ने उन दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया। एंट्री नहीं मिली उस बच्ची का, मतलब उसने जैसे मानिए एक मूवी मुझे दिखाई पूरी। वो दोनों बच्चे बाहर, उसने बताया कि 2-3 दिन हम बाहर बैठे रहे भाई बहन कि हमें शायद घर के अंदर ले लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। दिन से रात, रात से दिन ऐसे होते रहे। उसके बाद हम लोग निकल गए कि चलो। उन्होंने कुछ जैसे स्ट्रीट, मतलब रोड साइड मांगना स्टार्ट कर दिया। एक होता है ना कि एक अच्छी फैमिली से वो बिल्कुल ऐसे बेगर बन गए थे। एंड एक टाइम पे वो बिल्कुल ही जिसे कहेंगे कि स्लम एरिया में बिल्कुल आ गए। और मतलब जब वो अपनी एक जर्नी दिखा रही थी ना मुझे, तो मुझे रोना आ रहा था कि मतलब एक माँ के बिना उन बच्चों की क्या हालत हुई है, दोनों भाई बहनों की। तो उसने कहा कि मैंने ये हुआ था इसलिए ऐसे मेरी मदर को अब ये देखना पड़ रहा है। और फॉल्ट तो दोनों का ही नहीं है, बट वो ये ना कर्म आपके साथ चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो हिला जाते हैं, जो नहीं निकलते हैं। और जब मैं ये बता रही थी, मैं तो रो ही रही थी, साथ में उनकी मदर भी रो रही थी कि और इस जन्म में भी उनके 2 बच्चे हैं। वो बेटी थी एंड छोटा बेटा जो बहुत ही छोटा है अभी तो। बट वो कहती कि मैं इस बेटे पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि वो रिग्रेट, मतलब वो गिल्ट है कि मेरी वजह से, अगर मैं अगर उनकी जगह हूँ ना, मैं भी यही मानूंगी कि मेरी वजह से। माँ चाहे कितनी भी परफेक्ट है, कितनी भी, कभी माँ को खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। उनको लगता है कि बच्चे के लिए मैं गलती कर रही हूँ, पता नहीं मैं इतनी अच्छी माँ हूँ कि नहीं हूँ। तो वो हमेशा रहता है। और जब इतना बड़ा कुछ हो जाए तो फिर तो लाइफ टाइम नहीं भूल सकते हैं।